ओके करो। साथियों नमस्कार, जय भीम जय संविधान। मैं मोहनलाल, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ललित दस्तक 24। साथियों आज मैं डॉक्टर अरुण मौर्य के पास आ चुका हूं और लगातार जो राजनीतिक उथल पुथल भारत में चल रही है और जो इंडिया गठबंधन की जो नींव रखी गई थी बिहार के नीतीश कुमार के द्वारा, वो नींव जो जिसके सूत्रधार थे, आज वही नींव की जो ईंट थी वो खुद ही उस नींव से निकलकर एनडीए में जा चुकी है। और इसी के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा, बात करूंगा कि सर जो जिसके लिए विपक्षी दल ये सोच रहे थे कि इंडिया गठबंधन बनेगा और वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी को कहीं न कहीं उसको चुनाव में शिकस्त देने का एक बड़ा स्तंभ खड़ा किया गया था, लेकिन आज इंडिया गठबंधन टूटने से राजनीतिक दलों की क्या मनोदशा है, उनकी क्या स्थिति, इस बारे में चर्चा करेंगे कि आगे क्या रणनीति है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। सर जो नीतीश कुमार द्वारा इंडिया गठबंधन की जो गांठ बांधी गई थी, आज वही गांठ नीतीश ने खुद खोल दी है। देखिए, वर्तमान जो भाजपा की सरकार है या माननीय मोदी जी की सरकार है, ये डरी हुई है। कहने को तो कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी, अब की बार 400 पार, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत डरे हुए हैं। और विशेष तौर से जो बिहार से बात निकली थी जाति जनगणना की, आरक्षण बढ़ाने की बात हुई थी, पिछड़ों की, सामाजिक न्याय की जो बात हुई थी, इससे मोदी सरकार और मोदी जी स्वयं बहुत ही परेशान थे। वो इन केन प्रकारेण इस गठबंधन को, बिहार के गठबंधन को तोड़ के अपना थोड़ा बहुत जो खोई हुई स्थिति है उससे उबरना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नीतीश जी को तोड़ा है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सामाजिक न्याय का जो सबसे बड़ा चेहरा है लालू यादव हैं और उनके बेटे तेजस्वी यादव हैं। उनके रहते ही 15 महीनों में जो वहां जाति जनगणना का काम हुआ, जो आरक्षण बढ़ाने का काम हुआ, जो नौकरी देने का काम हुआ लगभग 3 लाख 3.5 लाख के आसपास, वो उसका श्रेय सब तेजस्वी यादव और लालू यादव को जाता है। देखिए, ऐसे समय पर जब देश में तानाशाही चल रही है, अभी आपने देखा होगा किस तरह चंडीगढ़ का चुनाव, जो 8 वोट थे उसको वहां का जो अधिकारी था वो वीडियो पर गड़बड़ी करते हुए पाया गया। तो ऐसे हालात में जिनकी रीढ़ कमजोर होगी वो खड़े नहीं हो पाएंगे। वह बिहार में भी तेजस्वी यादव को तमाम, मैं समझता हूं कि ईडी, सीबीआई और तमाम बातों से डराया गया होगा और वो इनका मुकाबला नहीं कर पाए। ऐसे समय में जो मजबूती से खड़े होंगे, जिनकी रीढ़ सीधी होगी, वही लोग इस तानाशाह गवर्नमेंट का मुकाबला कर पाएंगे। और मुझे लग रहा है जनता इस बात को अब समझ रही है। जनता समझ रही है कि ये जो इनका जुमला है, एक अकेला सब पर भारी, ये फ्लॉप हो गया है। इनका जो नारा है अब की बार 400 पार, ये फ्लॉप है। और इसको ये अपने को बचाने के लिए ये 200 भी नहीं पहुंच रहे हैं, इसलिए ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी झारखंड का मामला आया, अभी केजरीवाल के लिए मामले आए हैं और उसी में नीतीश जी का भी प्रकरण है। इससे कुछ नहीं होने वाला। जो नीतीश जी ने सामाजिक न्याय की व्यवस्था की गई थी, आरक्षण की 75%, भारत के इतिहास के कोई पहला राज्य ऐसा बना हुआ था। उस आरक्षण की जो दलितों पिछड़ों की जो व्यवस्था की गई, क्या वर्तमान भाजपा सरकार उन दलितों पिछड़ों के हक अधिकारों को कहीं न मिल जाए, इसलिए नीतीश को क्या तोड़ा गया था? देखिए, नीतीश जी की सोच नहीं थी, ये सोच थी आरजेडी की, लालू यादव की और तेजस्वी यादव की। नीतीश जी वहां विगत 16-17 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। इस गठबंधन के पहले भी वो बहुत वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे। कभी वो जाति जनगणना की नहीं सोच पाए, आरक्षण की नहीं सोच पाए और नौकरियों की भी नहीं सोच पाए। ये तो तेजस्वी यादव, आरजेडी का ये प्रभाव था, दबाव था कि विगत
1.5 वर्षों में ही वहां पर जाति जनगणना भी नीतीश जी को करानी पड़ी, वहां पर आरक्षण भी बढ़ाना पड़ा, और वहां जो तेजस्वी यादव जी ने अपने चुनाव में वादे किए थे कि 10 लाख नौकरी देंगे, उसकी भी शुरुआत करनी पड़ी, और लगभग 3.5 लाख 4 लाख नौकरियां नीतीश जी की कलम से तेजस्वी यादव ने दिलवाने का भी काम किया। तो ये मुद्दा देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और ये धर्म की काट भी है। इसलिए मोदी जी डरे हुए थे, वो चाह रहे थे बिहार से इस मुद्दे को कहीं पूरे देश में पहुंचेगा, इसलिए वहां पर उन्होंने ये षड्यंत्र करके नीतीश जी को डरा के, धमका के, और तमाम बातें उसमें हो सकती हैं। मैंने पहले भी कहा कि जिसकी रीढ़ सीधी नहीं है उनको तोड़ा जाएगा, और जो रीढ़ के मजबूत लोग हैं वो एक साथ खड़े होंगे, जाति जनगणना की बात करेंगे, आरक्षण की बात करेंगे, सामाजिक न्याय की बात करेंगे, और देश उनके साथ खड़ा होगा। यही भाजपा सरकार कहा करती है अक्सर कि नीतीश के लिए हमेशा हमेशा के लिए भाजपा और एनडीए के रास्ते दरवाजे बंद हो गए, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि नीतीश के लिए दरवाजे खोल दिए गए? देखिए, लोग पलटू राम नीतीश जी को कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े पलटू राम तो भाजपा के लोग हैं। अमित शाह जी ने किस तरह से चिल्ला चिल्ला के कहा था कि नीतीश जी के लिए हमारे दरवाजे सारे बंद हैं। वही अमित शाह, वही मोदी सरकार, वही भाजपा आज जब नीतीश जी को अपने साथ जोड़ने के लिए मजबूर हुई है, ये इस बात का द्योतक है कि भाजपा बहुत डरी हुई है। बिहार के और तेजस्वी यादव जी के सामाजिक न्याय के मुद्दे पर डरने के कारण उन्होंने नीतीश जी को प्रताड़ित किया होगा, धमकाया होगा, ईडी, सीबीआई, आईटी का डर दिखाया होगा, इसलिए नीतीश जी उनके साथ चले गए। इंडिया गठबंधन टूट चुका है, लगभग बिखरने वाला है, आप कैसे मुकाबला करेंगे सत्ता पक्ष का? देखिए, इंडिया गठबंधन कहीं टूटा नहीं है। बिहार में सबसे बड़ी ताकत लालू यादव और तेजस्वी यादव हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी ताकत अखिलेश यादव हैं। ममता जी जो बंगाल में हैं, उन्होंने स्ट्रेटेजी के तहत अपने आप को अलग रखा है, जिससे कि वहां पे विपक्ष में बीजेपी ना आ पाए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ समझौता हो गया है। पंजाब में ये दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी, ये भी स्ट्रेटेजी है कि वहां पर दोनों ही पार्टियां 1 और 2 नंबर की हैं, बीजेपी कहीं नहीं है। अगर वो समझौता करके लड़ेंगी तो बीजेपी विपक्ष का स्थान ग्रहण कर लेगी। तो ये स्ट्रेटेजी के तहत कहीं कहीं पे हम लोग इस तरह का निर्णय लेंगे, लेकिन जनता ने मन बनाया है कि इस तानाशाह गवर्नमेंट को और जिले इलाही को अब इस देश से जाना चाहिए, और वो होके रहेगा। ईवीएम के खिलाफ लगातार अपडेट आ रहे हैं, लोक व्यापी आंदोलन की रेखा ले चुका है। क्या वर्तमान जो तानाशाह सरकार जिसको आप लोग कहते हैं, क्या ईवीएम एक रास्ता बचा है उसको उखाड़ फेंकने का? देखिए, ईवीएम के खिलाफ जनमानस इकट्ठा हो रहा है, और आप देख रहे हैं आज दिल्ली की सड़कें लोगों के हुजूम से भरी हुई हैं। आपने हरदोई में देखा, जगह जगह जनपदों में इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। जनता की मांग है, और आज तो संसद घेरने का भी कार्यक्रम दिल्ली में चल रहा है। मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा आंदोलन धीरे धीरे होने वाला है, और ईवीएम पे अगर लोगों की शंका है तो मेरी मांग है इस देश के चुनाव आयोग से कि वो भी अपनी रीढ़ को सीधा करे, जनता की मांग के अनुसार ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से वोटिंग कराए और उसका निर्णय दे। सरकार तो कराने से रही, सरकार का केवल एकमात्र रास्ता ईवीएम ही दिखाई पड़ रहा है, इसलिए उनसे हमें उम्मीद कम है। लेकिन यहाँ के चुनाव आयोग, यहाँ की सुप्रीम कोर्ट, इन सबको अब सामने आना चाहिए, और जनता की मांग के अनुसार इस देश के लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए ईवीएम को हटाना चाहिए। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय चंद्रशेखर आजाद द्वारा ईवीएम के विरोध करने के लिए हर जिले में एक कमेटी का गठन किया गया। क्या अब वर्तमान जो समाजवादी पार्टी है उनके मुखिया द्वारा क्या कुछ ऐसी व्यवस्था की जा रही है? देखिए, हमारे मुखिया ने कई बार कहा है कि लोगों का विश्वास ईवीएम से हट गया है। चुनाव आयोग को, सरकार को ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। ये बातें देखिए आगे बढ़ रही हैं, और मुझे लग रहा है कांग्रेस के लोग भी बोल रहे हैं और सारे विपक्ष के लोग बोल रहे हैं।
आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने जो निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं और जनमानस उनके साथ, ऐसे लोगों के साथ होगा और ये आंदोलन कभी न कभी अपना फलीभूत होगा। ईवीएम के विरोध में कोई आगे की रणनीति आप क्या कोई तय करेंगे? देखिए, 2024 का चुनाव बहुत ही सन्निकट है, बहुत ही पास में है। ये आंदोलन चल रहा है, अगर चुनाव आयोग इस पे संज्ञान लेता है, कुछ बदलाव करता है तो हम सब स्वागत करेंगे, नहीं तो ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा और धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा और फिर निर्णय यहाँ की जनता को लेना है, यहाँ की विपक्षी पार्टियों को लेना है कि कैसे हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। हरदोई की जनता से क्या अपील करेंगे? जो ईवीएम की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, उस जनता से आप क्या अपील करेंगे? आप कैसे निकल के आएंगे? देखिए, अगर जनता निकल कर आ जाए सड़कों पर तो चाहे सरकार हो, चाहे चुनाव आयोग, सबको झुकना पड़ता है। हमने आह्वान किया है हरदोई की जनता को भी कि वो बाहर आए, निकल के अपनी बात रखे, सड़कों को भरे, सड़कों को जो सूनी पड़ी हैं उनमें आंदोलनरत हो, तो ये बात धीरे धीरे ऊपर जाएगी। हम लोगों ने मिलकर यहाँ से जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भी दिया है कि ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। मुझे लग रहा है ये बातें जनता के बीच में पहुंची हैं और धीरे धीरे इसका परिणाम भी दिखाई पड़ेगा। साथियों, डॉक्टर मौर्य साहब से जो बिहार का राजनीतिक उथल पुथल हुई है, तो उनका कहने का मतलब है जो नीतीश कुमार हैं, उनका जो बहुजन मूवमेंट है उनमें उनका कोई योगदान नहीं है और जो बिहार की राजनीतिक उथल पुथल वर्तमान सरकार की एक रणनीति के तहत हुई है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि लोकतंत्र को अगर बचाना है तो ईवीएम के विरोध में पूरे भारतीय जनमानस को एकजुट होना पड़ेगा। इसी के साथ जय भीम, जय संविधान।